माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मैं अभिषेक द्विवेदी आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पहले 3 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। उसमें पहला लेक्चर में हम लोग क्या जाने थे, होल सिलेबस में जाने थे कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हम लोग जाने कंक्रीट किसको कहते हैं, सीमेंट किसको कहते हैं, सीमेंट और मोटार में, कंक्रीट मोटार में डिफरेंस जाने थे। थर्ड जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग जाने थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। जो आज हम लोग ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग जानेंगे इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से तत्व या कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिला के या कंपोनेंट मिला के हमारा सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। हमारा सीमेंट में होता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर डाइऑक्साइड, लॉस इन इग्नेशिया और अल्कालीज। ये हमारा क्या है, सब इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट हैं जिस चीज से मिलकर हमारा सीमेंट बना हुआ है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ या इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। इसमें लाइम हमारा कितना, लाइम का फार्मूला क्या है, यहाँ पे इसका रेंज है, परसेंटेज रेंज, एवरेज परसेंटेज। हम लोग एवरेज कितना परसेंट देते हैं सीमेंट पे। तो सीमेंट बनाने में हम लोग जो लाइम है इसका फार्मूला CaO, इसका रेंज कितना होता है, कितना परसेंट से कितना परसेंट तक हम लोग दे सकते हैं। तो 60% से 67% तक हम लोग देते हैं। इसमें एवरेज परसेंटेज कितना लेते हैं, 63%। सिलिका की बात किया जाए SiO2 17 से 25%, 22% लेते हैं। एल्यूमिना हमारा क्या है, Al2O3 3.5% से 8% ले सकते हैं, लेकिन लिया जाता है कितना, 6%। उसके बाद आयरन ऑक्साइड हमारा Fe2O3 0.5 से 6%, 3% हम लोग लेते हैं। मैग्नीशिया की बात किया गया MgO 0.5 से 6% लेते हैं, 2.5% लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ASO3 हमारा एवरेज रेंज कितना है, 1% से 2%, 1.5% हम लोग लेते हैं। लॉस ऑफ इग्नेशिया की बात किया जाए, इसका फार्मूला कुछ नहीं होता क्योंकि इसका कोई भी बुक में इसका फार्मूला नहीं दिया हुआ है, गूगल पे भी इसका फार्मूला नहीं आता है। कौन कौन सी पदार्थ है ये भी नहीं पता चलता है। ठीक है, इसका परसेंटेज रेंज हमारा कितना है, 1% से 2% देते हैं और इसका एवरेज परसेंटेज कितना है, 1.5%। अल्कलीज की बात की जाए Na2O या K2O हमारा रेंज कितना है, 0.5 से 1.3%। एवरेज हमारा परसेंट होता है 0.5% से 1% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाए कि इंग्रेडिएंट क्या होता है। इंग्रेडिएंट वो है जो हम लोग कंक्रीट जिस से मिला के बनते हैं उसको हम लोग इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट में हमारा लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर डाइऑक्साइड, लॉस ऑफ इग्नेशिया, अल्कालीज। इसका सबसे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्योंकि पॉइंटेड ऑफ व्यू से एक इसमें पूछता है, ऑब्जेक्टिव में इसे 2 या 3 ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है। ठीक है, कोई ऐसा साल नहीं है जिससे इसका ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि ये वेरी ये हमारा जो चौथा लेक्चर है, चौथा लेक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए हमारा लेक्चर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है। ठीक है, क्या पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा लाइन कितना परसेंट दिया रहता है, कितना परसेंट दिया रहता है वो लाइन पूछ सकता है, या लाइन का लाइन हम लोग सीमेंट में क्यों देते हैं, लाइन देने से हमारा सीमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब पूछता है। लाइम से, सिलिका से, एल्यूमिना से, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लॉस ऑफ इग्नेशिया, अल्कालीज। तो इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। लाइम हम लोग ज़्यादा देने से क्या होता है, या लाइम हम लोग 63% या 60% से 67% के बीच में देंगे तो हमारा सीमेंट पर कौन सा इफेक्ट पड़ेगा। वैसे सिलिका के बारे में जितना भी हमारा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंग्रेडिएंट हमारा सीमेंट में। ये 8 इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे कि हम लोग लाइम ज़्यादा अमाउंट में देंगे या लाइम हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में देंगे तो हमारा सीमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिलिका अगर ज़्यादा अमाउंट में देंगे या कम अमाउंट में देंगे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं।
हम लोग क्या जानेंगे, अब लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, ये सबसे जानेंगे कि अगर हम लोग लाइम सफिशिएंट मात्रा में देंगे तो क्या होगा। लाइम अगर सफिशिएंट मात्रा से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डालेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाइम की बात किया जाए। लाइम हम लोग क्यों देते हैं सीमेंट में? लाइम देने से हमारा सीमेंट में स्ट्रेंथ, हार्डनेस, स्ट्रॉन्ग, साउंडनेस बनाता है। लाइम हमारा सीमेंट में क्या बनाता है? लाइम हम लोग सीमेंट में डालते हैं कि सीमेंट हमारा क्या हो, स्ट्रॉन्ग बने। लाइम देने से हमारा सीमेंट में कौन कौन सी इफेक्ट पड़ता है? हमारा पहला है लाइम। पहला हमारा लाइम है। लाइम अगर हम लोग सफिशिएंट मात्रा में देते हैं तो हमारा क्या बनाता है, सीमेंट को स्ट्रॉन्ग। लाइम अगर हमारा सफिशिएंट मात्रा में दिया जाता है, मतलब 63% अगर हम लोग लाइम देते हैं या 60% से 67% के बीच में अगर हम लोग सीमेंट में लाइम मिलाते हैं तो हमारा क्या करता है, सीमेंट स्ट्रॉन्ग बनाता है, साउंडनेस बनाता है। यहाँ पे आपको नहीं समझिए, साउंड आवाज वाला, ध्वनि वाला साउंड के बारे में नहीं किया जा रहा बात। यहाँ पे साउंड मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन, कितना सीमेंट एक्सपेंशन कर रहा है इसके बारे में बताता है। तो लाइम हमारा क्या क्या करता है सीमेंट में? सीमेंट का सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। अगर सीमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग ही नहीं रहेगा तो हमारा जो कंक्रीट या मोटार बनाएंगे या बाइंडिंग करेंगे कुछ भी, तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ, कुछ भी स्ट्रेंथ है हमारा ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर बनाने से क्या फ़ायदा होगा, हमारा स्ट्रक्चर जितना इकोनॉमिकल होगा, जितना आप कॉस्टली बनाइए, सब क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लाइन देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाता है, साउंडनेस बनाता है। अगर इसको एक्सिस अमाउंट में हम लोग डाल दें, एक्सिस अमाउंट में अगर हम लोग लाइन को डालते हैं तो हमारा क्या बना देता है, अनसाउंड बना देता है। अगर हम लोग लाइन क्यों मिलाते हैं, सीमेंट को स्ट्रॉन्ग एवं सीमेंट को साउंडनेस बनाने के लिए हम लोग लाइम का उपयोग किया जाता है। अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में दे दे लाइम तो हमारा क्या बोलता है, सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। अब बात किया जाए दूसरा हमारा क्या है, सिलिका। सिलिका हमारा क्या है, सिलिका से हमारा क्या होता है, सिलिका हमारा सबसे पहला इसमें सिलिका हमारा क्या करता है, शेडिंग प्रोसेस को, सिलिका जो हमारा है शेडिंग प्रोसेस को शेडिंग प्रोसेस को रिड्यूस करता है और शेडिंग टाइम को इंक्रीज करता है। अगर सफिशिएंट मात्रा में हम लोग सिलिका देते हैं तो सबसे पहला क्या करता है, सेटिंग प्रोसेस को कम करता है और सेटिंग टाइम को हमारा ज़्यादा करता है। और अगर हम लोग सिलिका सफिशिएंट मात्रा में दे तो ये क्या होता है, जो हमारा सेट होता है, सेट स्लोली होता है एंड गेन मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सिलिका की बात की, हमारा क्या है, सिलिका हम लोग अगर सफिशिएंट मात्रा में दे रहे हैं तो हमारा क्या, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा एक और क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है सीमेंट को। स्ट्रॉन्ग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ।
तो सिलिका अगर हम लोग सफिशिएंट मात्रा में देते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग प्रोसेस को कम करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है और सेट स्लोली होता है। स्लो हमारा जो सीमेंट होता है सेट होता है, जो स्लो धीरे धीरे होता है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जाता है और हमारा क्या स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में बात किया जाए, अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में दे दें सिलिका तो हमारा क्या होगा, अगर हम लोग सिलिका को एक्सिस अमाउंट में दें तो हमारा सेटिंग जो टाइम है डिस्क्रीज करेगा, हमारा सेटिंग टाइम को डिस्क्रीज करेगा। तो जब हमारा सेट धीरे धीरे हो रहा हमारा क्या होगा, फास्ट सेट होगा। हमारा स्लोली जो सेट हो रहा है हमारा फास्ट सेट होगा और जो हमारा स्ट्रेंथ होगा जो कम गेन करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा लेकिन उतना स्ट्रेंथ मैक्सिमम अल्टरनेट स्ट्रेंथ तक गेन नहीं करेगा। यहाँ पे इसका सिलिका के बारे में हम बता देते हैं। हमारा लाइन देते हैं, हमारा सीमेंट को स्ट्रांग बनाता है, साउंड बनाता है। एक्सिस अमाउंट में हम लोग देते हैं तो अनसाउंड बना देता है। मतलब यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर सिलिका हम लोग लाइन हम लोग ज़्यादा अमाउंट में देते हैं तो हमारा स्ट्रांग बनाता है, सीमेंट को क्या बनाता है, कड़ा बनाता है। अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में सिलिका मिलाते हैं तो अनसाउंड कर देता है। ठीक है, एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। अगर हम लोग 63% या 67%, लाइन का हमारा कितना रेंज होता है, 60 से 67%, 60 से 67% हमारा जो रेंज होता है उसमें क्या, अगर हम लोग 67%, 60 और 67% के बीच से ज़्यादा दे दें हम लोग लाइन तो हमारा क्या कर देगा, अमाउंट कर देगा, अनसाउंड कर देगा। ठीक है, अनसाउंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ज़्यादा हमारा सीमेंट करेगा। सिलिका की बात किया जाए, सिलिका हम लोग 17 से 25% देते हैं, इसमें एवरेज कितना लेते हैं हम लोग, 22%। अगर इससे हम लोग अगर ज़्यादा दे तो हमारा क्या होगा, सेटिंग प्रोसेस को कम कर देगा। सेटिंग प्रोसेस मतलब क्या है, हमारा सीमेंट है, अगर मोटार बना रहे हैं या कंक्रीट बना रहे हैं या ढलाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें सेटिंग प्रोसेस की बात किया जाए, सेट करने की प्रोसेस की हम लोग सेटिंग प्रोसेस कहते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, मोटार है जिसको हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट करने में जो ज्वाइंट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेटिंग प्रोसेस। और इसमें लगा टाइम, दोनों के बीच में जितना भी टाइम लगेगा ज्वाइंट होने में, ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल। ठीक है, तो सेटिंग प्रोसेस पहले हम लोग समझ जाते हैं। ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल, दोनों के जो हमारा सेट करने की प्रोसेस को हम लोग सेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन सेट होने में लगा समय, दोनों के सेट करने में लगा समय को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिंग टाइम। तो हमारा जो सेटिंग टाइम होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटिंग टाइम या सेटिंग प्रोसेस का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेटिंग जो प्रोसेस होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटिंग टाइम, और सेटिंग टाइम जो होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक है कि जो हमारा सेटिंग टाइम घट रहा है तो सेटिंग टाइम हमारा अगर बढ़ रहा है तो सेटिंग प्रोसेस हमारा क्या करेगा, डिस्क्रीज करेगा। सेट स्लोली, अगर स्लोली कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम लोग सेट करने में ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका तो मतलब है कि सेट हमारा क्या धीरे धीरे हो रहा है। अगर हमारा फास्ट सेट होगा तो हमारा क्या करेगा, सेटिंग टाइम हमारा क्या करेगा, इंक्रीज नहीं डिस्क्रीज करेगा। अगर फास्ट सेट करेगा और सेटिंग प्रोसेस यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हमारा है, सेट स्लोली, स्लो धीरे धीरे सेट हो रहा है तो सेटिंग टाइम तो ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा हमारा लगेगा। और अगर हमारा सेट स्लोली धीरे धीरे हो रहा है तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक गेन करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देता है, सिलिका हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट का। उसके बाद एक्सिस अमाउंट में अगर हम लोग दे दे सिलिका को अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में दे तो हमारा सेटिंग टाइम को क्या करेगा, डिस्क्रीज करेगा। मतलब हमारा फास्ट सेट होगा, जब फास्ट सेट होगा तो हमारा यहाँ पे स्लो सेट हो रहा है तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम गेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा फास्ट सेट होगा तो हमारा स्ट्रेंथ जो होगा गेन करेगा, मिनिमम में गेन करेगा। यहाँ पे जितना भी ये 4 पॉइंट है उस सब इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में हम लोग सिलिका दिए होंगे तो सेटिंग प्रोसेस को कम कर रहा है। अगर एक्सिस अमाउंट में देंगे हमारा सेटिंग प्रोसेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर सेटिंग प्रोसेस को इंक्रीज करेगा तो सेटिंग टाइम ऑटोमेटिक डिस्क्रीज करेगा, क्योंकि क्या सेटिंग प्रोसेस है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटिंग टाइम है। फिर हमारा तीसरा सेट स्लोली, यहाँ पे अगर सेटिंग टाइम
हमारा कम जा रहा है तो इसका मतलब हमारा जो सेट हो रहा है सेट फास्ट हो रहा है। अगर सेट फास्ट हो रहा है तो हमारा मिनिमम स्ट्रेंथ गेन करेगा और हमारा स्ट्रेंथ जो होता है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अल्टरनेट स्ट्रेंथ तक हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि लाइम अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में देते हैं तो हमारा क्या होता है अनसाउंड कर देता है। सिल्का हम लोग एक्सिस अमाउंट में देते हैं तो क्या करता है सेटिंग टाइम को घटा देता है, सेटिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, फास्ट सेट होता है, स्ट्रेंथ कम कर देता है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा तीसरा क्या है एल्यूमिना हम लोग देते हैं कितना परसेंट एल्यूमिना का। सबसे पहले हम फार्मूला का रिवाइज करवा देते हैं। Al2O3 ये हम लोग कितना से कितना परसेंट देते हैं, हम लोग 3.5 से 8% देते हैं। एवरेज इसका कितना है तो 6% हम लोग लेते हैं। एल्यूमिना हम लोग 6% लेते हैं। एल्यूमिना हम लोग सीमेंट में क्यों मिलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। एल्यूमिना हम लोग सीमेंट में क्यों मिलाते हैं, तो सीमेंट में एल्यूमिना मिलाने का सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्यों हम लोग मिलाते हैं, ये हमारा क्विक सेटिंग करवाता है। एल्यूमिना की बात किया जाए, हमारा तीसरा है एल्यूमिना। Al2O3 3.5 से 8% हमारा क्या होता है 3.5 से 8%, इसको हम लोग 6% लेते हैं। ये हमारा एल्यूमिना है, इसमें अगर हम लोग सफिशिएंट मात्रा में देते हैं तो हमारा क्या होता है जो हमारा क्विक सेटिंग करता है, एक हमारा क्या प्रोवाइड करता है क्विक सेटिंग, हमारा प्रोवाइड करेगा क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट। हमारा एल्यूमिना क्यों देते हैं, हम लोग 6% मात्र एल्यूमिना देते हैं। एल्यूमिना की हमारा मात्रा क्या होता है बहुत कम होता है। एल्यूमिना हम लोग क्यों देते हैं, एल्यूमिना हम लोग देते हैं कि क्विक सेटिंग करने में सहायक होता है। अगर ये क्विक सेटिंग कर रहा है मतलब क्या, जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। इसका यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारा क्विक सेटिंग कर रहा है तो सेटिंग जो हमारा टाइम है उसको क्या कर रहा है, सेटिंग टाइम को डिस्क्रीज कर रहा है। अगर हमारा ये सेटिंग टाइम को डिस्क्रीज कर रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या है, सेटिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है। सेटिंग प्रोसेस को हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सेटिंग प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारा सेटिंग प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिक इसका क्या होगा, जो हमारा स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ हमारा क्या करेगा, अल्टरनेट स्ट्रेंथ, हमारा जो स्ट्रेंथ होगा जो मिनिमम गेन करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा लेकिन अल्टरनेट सफिशिएंट स्ट्रेंथ हमारा गेन नहीं करेगा। हम लोग क्यों देते हैं एल्यूमिना हम लोग सीमेंट में, क्योंकि हमारा ये क्विक सेटिंग हो। हम लोग चाहते हैं कोई भी काम हमारा क्या हो, जल्दी हो। ठीक है, ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम लोग सीमेंट या कंक्रीट घर बना रहे हैं तो आज कंक्रीट ब्रिक वर्क यहाँ से यहाँ तक किए, दीवार जोड़े 4 फीट, उसके बाद ये नहीं करते कि छोड़ देते हैं 10-12 दिन। हम लोग क्या करते हैं, जितना जल्दी हमारा काम हो, क्योंकि अब मॉडर्न इंडिया बन रहा है। ठीक है, सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। कुछ भी काम को क्या करना है, हम लोग को जल्दी में करना है। तो यहाँ पे जल्दी में करने के लिए हम लोग सीमेंट में क्या मिलाते हैं, एल्यूमिना। ये हमारा क्विक सेटिंग करता है। जो हमारा सेटिंग करने की प्रोसेस होती है ये जल्दी होती है। ठीक है, क्विक सेटिंग करने के लिए तो यहाँ पे अगर हमारा जल्दी सेट होगा तो ऑटोमेटिक हमारा सेटिंग टाइम क्या करेगा, कम जाएगा। सेटिंग टाइम कम करेगा तो सेटिंग करने की प्रोसेस हमारा क्या बढ़ जाएगा, और जब हमारा प्रोसेस बढ़ गया तो स्ट्रेंथ हमारा क्या मिनिमम गेन करेगा। ठीक है, ये हमारा एल्यूमिना है। अगर हम लोग इसको एक्सिस अमाउंट में डालें, एक्सिस अमाउंट की बात की जाए, एल्यूमिना की अगर एक्सिस अमाउंट की बात की जाए तो हमारा क्विक सेटिंग नहीं क्या करेगा, डजंट क्विक सेटिंग, हमारा क्विक सेटिंग जल्दी से बात नहीं करेगा। अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में नहीं, यहाँ पे बात किया जाए हमारा एक्सिस अमाउंट में डालेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा सीमेंट होगा, हम लोग एल्यूमिना हम लोग क्यों देते हैं, वे क्विक सेटिंग किया जाए। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस अमाउंट में देंगे, हमारा क्या करेगा,
फास्ट क्विक सेटिंग, और भी जल्दी हमारा क्या करेगा, सेट हो जाएगा। लेकिन और भी जल्दी, इतना मतलब ये नहीं, जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप लोग जल्दी जल्दी करके निकल गए, हमारा पता चला हम लोग के घर 4 दिन में ढालना था, हम लोग 2 दिन में ढाल के निकल गए, और क्या हुआ, हमारा बिल्डिंग 4 दिन के बाद आपका गिर गया, सेटलमेंट आपका बिल्डिंग कर गया। इसका मतलब आपका जितना भी पैसा लगा था सब वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में इतना भी एक्सेस नहीं देना है कि हमारा फास्ट क्विक सेटिंग करने के फेरा में हम लोग 6% लेते हैं इसका हम लोग दोगुना कर दे कि 12% देंगे। कोई सोचेगा अगर हम लोग सर 12% देंगे हमारा जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा, जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा, लेकिन कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, हमारा कम स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्सेस अमाउंट में भी नहीं देते हैं, एक जो प्रोपोर्शन मिलाया गया था उसी के अंतर्गत हम लोग एलुमिना देते हैं, तो हमारा क्विक सेटिंग होता है। ऐसा नहीं क्विक सेटिंग हम लोग की जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि जितना आपसे नुकसान हो जाए, ठीक है। तो एलुमिना इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा हमारा है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड हम लोग क्यों देते हैं, आयरन ऑक्साइड का कितना परसेंट देते हैं, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, इसका आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 हमारा चौथा है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 1.5 से 6% लेते हैं, इसका कितना लेते हैं हम लोग, 3% लेते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड अगर हम लोग सफिशिएंट मात्रा में देते हैं तो हमारा क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा हमारा क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ठीक ठीक। हमारा आयरन ऑक्साइड हम लोग क्यों देते हैं, कितना परसेंट देते हैं, तो 3% देते हैं। हमारा क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बनाता है और कलर देता है, ठीक है। अब हम लोग बात किया जाए आयरन ऑक्साइड अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में दें, एक्सिस अमाउंट में अगर हम लोग आयरन ऑक्साइड देते हैं तो हमारा क्या करता है, सीमेंट को सॉफ्टनेस बना देता है, अनसॉफ्टनेस बना देता है। हमारा दूसरा क्या कर सकता है, कलर पर इफेक्ट डालेगा, कलर इफेक्ट। हम लोग बात किया जाए, हम लोग क्या आयरन ऑक्साइड हम लोग कितना परसेंट देते हैं, 3% देते हैं। आयरन ऑक्साइड हम लोग देते हैं तो हमारा इससे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड देते हैं हमारा सबसे पहले स्ट्रेंथ गेन करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और कलर देता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड हमारा सीमेंट में क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये 3 चीज प्रोवाइड हम लोग को करता है, स्ट्रेंथ भी देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और कलर भी देता है। अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में बात डाल दें हम लोग आयरन ऑक्साइड को 3% या 6% से ज़्यादा, हमारा एवरेज है 1.5 से 6%, लेकिन हम लोग कितना लेते हैं, 3% लेते हैं। अगर 3% या 6% से हम लोग ज़्यादा डाल दें तो हमारा क्या, सीमेंट को अनसॉफ्टनेस बना देता है, मतलब सीमेंट हमारा क्या करेगा, एक्सपेंशन कर जाएगा। हमारा स्ट्रेंथ आप लोग सोचिएगा, हम लोग जब 3% दे रहे हैं तो हम लोग का स्ट्रेंथ अच्छा गेन कर रहा है, अगर हम लोग कुछ और मात्रा में दे दें तो हमारा स्ट्रेंथ और अच्छा करेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक है कि आपका स्ट्रेंथ अच्छा गेन करेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन हमारा सीमेंट का जो कलर होगा, क्या कलर दूसरा चेंज कर जाएगा, जो हमारा ग्रेनिश ग्रे कलर होता है हमारा सीमेंट का, वो कलर हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव सिर्फ पूछता है, इसलिए 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है, कोई ऐसा ईयर का परीक्षा नहीं, और का आप लोग देखिएगा हर बार पूछता है। अगर हम लोग एलुमिना या सिलिका या आयरन ऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में या मैग्नीशियम ज़्यादा अमाउंट में दे तो हमारा क्या होता है, हम लोग के अच्छा स्ट्रेंथ ग्रहण करने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, या ये पूछता है हमारा कि इंग्रेडिएंट, सीमेंट का सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट कौन होता है, तो यहाँ पे हमारा कौन होगा, तो हमारा लाइम होगा। लाइम हमारा कितना 63% होता है, बाकी जितना बचा 100% में सब मिला के साथ मिला के उतना परसेंट होता है। सिलिका हमारा क्या, आधा से ज़्यादा हमारा लाइम ही होता है। हमारा 5वां है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम हम लोग कितना परसेंट देते हैं 1.5 से 6%। इसका फॉर्मूला होता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा कितना परसेंट देते हैं तो 2.5% हम लोग देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हम लोग देते हैं तो ये हमारा क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम लोग ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है और क्या देता है हम लोग को कलर प्रोवाइड करता है। अगर एक्सिस मोड में हम लोग मैग्नीशियम दे देते हैं तो हमारा सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। मैग्नीशियम हम लोग क्या देते हैं, मैग्नीशियम हम लोग के देने का सिर्फ ये मतलब है कि हमारा स्ट्रेंथ ग्रहण करता है और कलर देता है। मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड का फंक्शन लगभग सेम है, सिर्फ ये हमारा मैग्नीशियम है जो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता सीमेंट का, और जो हमारा आयरन ऑक्साइड है जो स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम की बात किया जाए तो स्ट्रेंथ देता है, कलर प्रोवाइड करता है, अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग दे दे तो अनसाउंड बना देता है। ठीक है, इसका आप लोग हमारा छठा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड 1% से 2% होता है हमारा, 1.5% लेते हैं SO3। ये हमारा क्या छठा नंबर हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हम लोग जो देते हैं सफिशिएंट मात्रा में हम लोग इसको देते हैं तो हमारा क्या बनाता है सीमेंट को साउंड बनाता है। अगर एक्सिस अमाउंट में हम लोग दे देते हैं तो हमारा सीमेंट को अनसाउंड बना देता है। यहाँ पे साउंडनेस अनसाउंडनेस तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और सल्फर ट्राइऑक्साइड हम लोग कितना परसेंट देते हैं 1.5% लेते हैं। इसका फॉर्मूला SO3, वो 1 से 2% इसका एवरेज होता है। हम लोग क्या बोलते हैं साउंड बनाता है, सीमेंट को हमारा साउंडनेस बनाता है। साउंडनेस के मतलब हम लोग आपको पहले समझा चुका है। एक्सिस अमाउंट में हम लोग देते हैं तो अनसाउंड बना देता है, इसका मतलब ही हम बनाते हैं। साउंडनेस क्या होता है एक्सपेंशन, और अनसाउंडनेस मैंने ज़्यादा एक्सपेंशन कर देगा हमारा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा 7वां नंबर है लॉस ऑफ इग्निशियम। लॉस ऑफ इग्निशियम में बहुत से पदार्थ होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बुक में ये चर्चा नहीं किया गया है कि लॉस ऑफ इग्निशियम में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट या कौन कौन से तत्व होते हैं। इसमें कोई सा डिस्कस नहीं किया गया है। आप लोग गूगल पे सर्च मार लीजिएगा कि लॉस ऑफ इग्निशियम में क्या क्या होता है। मे भी आ जाए, मे भी नहीं भी आ सकता है। लॉस ऑफ इग्निशियम आप लोग पूछिएगा लॉस ऑफ इग्निशियम में कौन कौन सी पदार्थ होते हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, तो ये तो कोई भी बुक में चर्चा इसका नहीं किया गया है। ये हमारा कितना 1 से 2% होता है। इसका फार्मूला का भी कोई बुक में कोई चर्चा नहीं किया गया है। इसमें हमारा कितना 1.5% लेते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इग्निशियम। लॉस ऑफ इग्निशियम हम लोग क्या देता है लॉस ऑफ इग्निशियम जो हमारा होता है, जो जितना भी इफेक्ट होता है हमारा क्या होता है, जितना भी प्रॉपर्टीज होता है या जितना भी लाइम से हम लोग क्या क्या हुआ, सिलिका से, एल्यूमिना से, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर डाइऑक्साइड जितना भी हुआ, ये क्या हम लोग सब पर इफेक्ट डालता है। लॉ ऑफ इग्निशियम जो हमारा क्या वेरी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, स्मॉल अमाउंट में दिया जाता है, स्मॉल अमाउंट में दिया जाता है, लेकिन यह इफेक्ट जो डालता है जितना भी इसमें क्या होता है। अगर एक्सिस अमाउंट में हम लोग डालें इसको, एक्सिस अमाउंट की बात किया जाए तो इफेक्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट डालेगा, दैट इज साउंड, स्ट्रेंथ, कलर, हार्डनेस। लॉस ऑफ इग्निशियम हमारा क्या स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं। अगर हम लोग इसको एक्सिस अमाउंट में डाल देते हैं हमारा क्या जितना भी हमारा हो सब पर हमारा इफेक्ट डालेगा, साउंड पे, स्ट्रेंथ पे, कलर पे, हार्डनेस पे। कुछ भी ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी जिस पे हमारा लॉस ऑफ इग्निशियम इफेक्ट नहीं डालता अगर एक्सिस अमाउंट में डाले तो। अगर हम लोग 1 से 2% लॉस ऑफ इग्निशियम दिए, इसका फिर कोई जिक्र नहीं है, ये आपको लिए अच्छा होता है, सीमेंट के लिए अच्छा होता है। लेकिन हम लोग अगर एक्सिस अमाउंट में डालते हैं तो जितना भी सब पर वाइडली इफेक्ट डालता है। ठीक है, लॉस ऑफ इग्निशियम। अब हमारा एक बचा है लास्ट, ये हमारा 7 नंबर है, सेकंड लास्ट। हमारा जो लास्ट है अल्कोहलिज,
जो हमारा अल्कालिज होता है जो हमारा अल्कालिज होता है Na2O या K2O, ये हमारा क्या 150% स्मॉल क्वांटिटी, ये हमारा क्या होता है स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, और स्मॉल क्वांटिटी में हमारा पाया जाता है हमारा। अगर इसको हम लोग एक्सिस अमाउंट में डाल दें तो हमारा क्या इफ्लोरोसेंस कर जाता है, हमारा क्या कर जाता है इफ्लोरोसेंस कर जाता है। हम लोग एक्सिस अमाउंट में डालते हैं तो हमारा क्या कर देता है इफ्लोरोसेंस कर देता है अल्कालिज। तो हमारा क्या अल्कालिज हमारा वेरी स्पॉट, अल्कालिज हमारा कितना परसेंट दिया जाता है 0.5 से 1.3% के बीच में दिया जाता है। ये जनरली 0.5 या 1%, कहूँ 1% लिया जाता है कभी कभी, और हमेशा क्या लेता है 0.5% लेता है। अगर हम लोग 0.5% ले रहे हैं, समझ जा सकते हैं आप कितना सबसे कम अमाउंट में क्या लिया जाता है अल्कालिज लिया जाता है। अगर हम लोग एक्सिस अमाउंट में 0.5 से कुछ ही ज़्यादा हम लोग अमाउंट में अगर लेंगे तो हमारा क्या कर जाएगा ये इफ्लोरोसेंस कर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे बता दिए इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं और उसका फंक्शन। हमारा अगर इंग्रेडिएंट हमारा क्या था 8 इंग्रेडिएंट है सीमेंट का, एक लाइम है, सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लॉस ऑफ इग्निशिया है, अल्कालिज है। ये हमारा क्या है 8 को हमारा इंग्रेडिएंट है, और 8 इंग्रेडिएंट के फंक्शन हमने बताया। इस लेक्चर में हम लोग क्या जाने इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड फंक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जितना भी इंग्रेडिएंट है उसका क्या काम है, हम लोग किस लिए देते हैं, ये सारा हम लोग इस लेक्चर में जाने। इसी प्रकार हम लोग ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगला लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट सीमेंट, कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट या कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट, किस के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है सीमेंट बनता है, ठीक है। धन्यवाद।